हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज की शिक्षक डायरी सप्ताह नंबर 5 की, सप्ताह संख्या 5 और दैनिक कार्य योजना है। हर दिन की डे वाइज है। इसको आप अपने जो है शिक्षक डायरी में बना सकते हैं। इसमें जॉइंट है, जैसे कि आपने हमारे थंबनेल में देखा होगा, कक्षा 3 और 4 के लिए। जुलाई माह में सप्ताह संख्या 5 है, 29/7/2024 है। और इसको जो देखेंगे आप, कक्षा 3 के लिए हिंदी, गणित, अंग्रेजी। ऐसे कक्षा 4 के लिए हिंदी, गणित, अंग्रेजी। तो उसका मैंने सब लिखा है। भोजनावकाश वगैरह किससे किस टाइम रहेगा। जैसे भोजनावकाश से पहले हम हिंदी पढ़ाएंगे, फुलवाड़ी वर्कबुक कराएंगे। और भोजनावकाश के बाद गणित में अंक जगत है, अंग्रेजी वगैरह ये कराएंगे। इसी के साथ साथ हम अपने निपुण लक्ष्य को भी पूरा करते चलेंगे। बच्चों को रीडिंग वगैरह कराना है, वो हम अलग से करा देंगे। इसको मैंने लिख दिया है। अपनी शिक्षक डायरी ज़रूर अपडेट करते रहें, क्योंकि शिक्षक डायरी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो भी कमेंट है आपका, शिक्षण रोचक रहा वह शिक्षक विद्यार्थी अंतः संबंध मजबूत हुआ, गृह कार्य चेक किया गया वह पुनः दिया गया। इसको आप अपने तरीके से भी अगर मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं, और यही लिखना चाहें तो इसको भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका जुलाई सप्ताह संख्या 5, 30/7/2024 के लिए। तो इसमें सब लिखा हुआ है। इसको आप देख लेंगे, या तो आप वीडियो को पॉज कर लेंगे, या फिर इसको आप जो है देखते रहेंगे। जो लोग को पॉज करेंगे तो ज़्यादा रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो वो भी जैसा आपको बेहतर लगे आप वैसा कर सकते हो। और इसमें जो भी कमेंट वगैरह आप नीचे लिख सकते हो। जैसा कि नीचे लिखा हुआ है अवकाश की तिथियाँ, तो इसमें कोई अवकाश नहीं था, इसलिए मैंने अवकाश इसमें ऐड नहीं किया है। तो आप इसको देख लेंगे। अगर यहाँ कुछ अवकाश होता तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता। इसके बाद आएंगे हम आगे चलेंगे। जुलाई 5वां सप्ताह और 31/7/2024 के लिए हैं। ये भी ज्वाइंट है कक्षा 3 और 4 के लिए, क्योंकि 3-4 को मैं पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं 3-4 की डायरी मैंने आपको बनाई है। अगर आप कहेंगे कक्षा 4 के लिए, कक्षा 1-2 के लिए, कक्षा 5 और कक्षा 1 कक्षा 2 के लिए शिक्षक डायरी उपलब्ध कराएं तो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन आपको कमेंट करके बताना होगा कि आपको उसकी ज़रूरत है, तब मैं उसको आपको अपलोड कर दिया करूँगा। इसके बाद जो देखेंगे हम कक्षा 3 और 4 के में, इसके बाद आता है 1/8/2024 के लिए अगस्त में। तो अगस्त से देखेंगे जब सेम वही है, मौखिक भाषा विकास है, कार्य पुस्तिका, वर्कबुक है, रेमेडियल कार्य है। जो भी हमने काम कराया उसका रेमेडियल भी कराएंगे, जिससे कि बच्चों को साथ साथ पुनरावृत्ति होता रहे और बच्चे इस चीज़ को अच्छे से आत्मसात करते रहें। जब बच्चे अच्छे से आत्मसात करेंगे तभी हमारा शिक्षण जो है सफल रहेगा। तो आप इस तरीके से आराम से उसको करा सकते हैं। इसके बाद देखेंगे हम जैसे भी है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ अगस्त 5/2/2024 के लिए। तो इसमें 2/8/2024 यानी कि शुक्रवार का दिन है, और इसमें सब कुछ वैसे ही है। जैसे कक्षा 4 में मलेथा की गूल चैप्टर पढ़ाएंगे, और वैदिक विधि से जोड़ना एवं घटाना जो चैप्टर है उसको हम पढ़ाएंगे पार्ट 5 में। और उसमें हम यूज करेंगे ब्लैक बोर्ड का। ब्लैक बोर्ड पर आप अच्छे से जो है बच्चों को समझाएंगे, बच्चों से ब्लैक बोर्ड पर प्रैक्टिस भी कराएंगे। उसके साथ साथ आप गणित किट का भी यूज़ करेंगे। सभी विद्यालयों में मिली हुई है गणित किट का। जहाँ भी आपको यूज़ लगता है आप अपने तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। जितने भी तरीके से आप अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। तो जो भी आपको उसमें सही लगे आप वैसा कर सकते हैं समझाने के लिए, मतलब बच्चों के समझ में आना चाहिए। इसके बाद आते हैं हम 3/8/2024 के लिए। 3/8/2024 में कक्षा 3 और 4 के लिए जैसे मौखिक भाषा विकास है, पंखुड़ी का वर्कबुक है, और इसमें वाराणसी की यात्रा पार्ट पर चर्चा करेंगे। बच्चों को बताएंगे, शब्दार्थ भी समझाएंगे। और जैसे यात्रा बच्चों से आप उनके अनुभव पूछ सकते हैं कि आपका कोई अनुभव है, आप कहीं यात्रा पर गए हैं, तो बच्चे बताते हैं कोई अपनी नानी के यहाँ, मौसी के यहाँ, मामा जी के यहाँ, तो वो सब बच्चे बताएंगे। तो आप उनको यात्रा से जोड़कर समझा सकते हैं। बाकी आप जैसे कोई भी तीर्थ है, कुछ है, उसके बारे में उसका पौराणिक महत्व है या कुछ है, उसके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं, जिससे कि आपका टॉपिक बच्चों के अच्छे तरीके से समझ में जाए और बच्चों को रुचिकर भी लगे। इसके बाद रेमेडियल वर्कबुक करेंगे। और कक्षा 4 में फुलवारी में जैसे मलेथा की गूल है, उसके बारे में आप बच्चों को गूल के बारे में बताएंगे कि पानी क्यों ज़रूरी है, बिना पानी के फसल हमारी बेकार हो जाती हैं, या हम पीने के लिए पानी क्यों ज़रूरी है, कैसे
या फिर उसके लिए एक आप बिहार के जो दशरथ मांझी हैं उनका भी उदाहरण बच्चों को दे सकते हैं कि उन्होंने पहाड़ काट के लोगों के लिए रास्ता बनाया। तो इसको मतलब अपने तरीके से आप जो है अच्छे तरीके से उनको पढ़ाएंगे और समझाएंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि संडे 4/8/2024 यानी कि संडे की छुट्टी रहेगी, तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है संडे का। इसके साथ साथ मैंने पिछली बार आपको जो सप्ताह के अनुसार जो है दिया था, जो हमारी शिक्षक की वार्षिक कार्य योजना थी उसको मेंशन नहीं किया था, तो उसको भी आप एक बार देख सकते हो। जैसे यहाँ पर लिखा है जुलाई, कौन सा हफ्ता है 4, अगर 3 की भी किसी ने नहीं की हो मेंशन तो इसको भी आप कंप्लीट करते हैं, इसको भी आप कर लें। जुलाई 4, जुलाई 3, इस तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पर जो जो सब्जेक्ट मैंने पढ़ाए हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं और कौन कौन से इसमें जो है कितने कितने दिन सब में लिए जाएंगे, तो उसका सब कुछ मैंने दिया है। एक तरीके से प्रारूप बनाना होता है कि शिक्षक की वार्षिक कार्य योजना कि आप किस तरीके से बनाएंगे, कितने टाइम में किस टॉपिक को पढ़ाएंगे। अपनी एक तरीके से अनुमानित कार्य योजना है, उसमें 1-2 दिन आगे पीछे अगर होते हैं बच्चों के समझ में तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको आप हाथों हाथ इसको भी लिखते जाएंगे। इसके बाद सप्ताह संख्या 5 की भी है यहाँ पर, कक्षा 3 और 4 के लिए हिंदी गणित अंग्रेजी विज्ञान संस्कृत वगैरह जो भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेस कम था इसलिए मैं इतना ही लिख दिया, संस्कृत वगैरह मेंशन नहीं किया। तो इसको भी आप जैसे अनुमानित मैंने 10 दिन 11 दिन लिखे हैं, 9 दिन 11 दिन 13 दिन, तो इसको कर सकते हैं और इसको आप अपने तरीके से आगे पीछे भी बढ़ा सकते हैं। तो जो भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती या कुछ अगर आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं उसका समाधान करने की कोशिश करूँगा। बस आपसे यही, वैसे आप सब गुरुजन हैं और सभी जो है काफ़ी योग्य हैं, तो इसलिए अगर कोई गलती हो आपको मेरे इसमें लगती हो तो आप जो है उसको कमेंट में बता सकते हैं, उसका मैं सुधार करूँगा। थैंक यू वेरी मच।